Well, we have some big breaking news coming in from Rajasthan's Tonk. Remember, a day after the independent candidate Naresh Meena slapped an SDM. Today, an FIR has been filed against him. Following his arrest, local protests have also erupted near Aligarh town on the Tonk-Savai Madhopur highway. But now, the protests have subsided. Around 4,000 police personnel have now been deployed to maintain law and order. Sources have indicated that Meena spent the night at Piplu police station and will be produced in court through video conference. It all started after Naresh Meena slapped a subdivisional magistrate outside a polling booth during the by-elections to the Deoli Uniara Assembly constituency in Tonk district. After that, an FIR has now been registered. In fact, tensions have also escalated in the district late last night. The police tried to, they tried to detain Naresh Meena after he assaulted SDM Amit Chaudhary. And right now it seems like the protests have subsided. However, large deployment of police can be witnessed across Tonk to avoid any untoward incident. We also have Jatin joining us live from Tonk. Jatin जी, अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या माहौल है टोंक में? बिल्कुल, देखिए अभी माहौल शांतिपूर्ण है। कल रात तक जो प्रोटेस्ट हाईवे के ऊपर चल रहा था, हाईवे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था, जो कि टोंक को सवाई माधोपुर की तरफ जोड़ता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, अब हाईवे फंक्शनल है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि किरोड़ी लाल मीना देर शाम यहाँ पहुंचे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से बात की, जिसके बाद रात को सभी लोग अपने घर चले गए। लेकिन कल भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी हमें कि सुबह के समय तो सब शांति थी, लेकिन दोपहर होते होते जैसे ही नरेश मीना की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद इसी हाईवे पर आगजनी जो है वो की गई। कई जगह पर प्रोटेस्ट किया गया, बड़ी संख्या में गांव से निकलकर लोग हाईवे पर आ गए थे। आज वैसी स्थिति ना हो, जिसको देखते हुए 4000 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट हाईवे पर की गई है। गांव जहां जो कि एक तरीके से नरेश मीना का गढ़ कहा जाता है, उसके आसपास प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और अभी इस केस में डेवलपमेंट ये है कि कुछ ही देर में नरेश मीना की कोर्ट में पेशी भी होनी है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जिस तरीके से प्रोटेस्ट कल हमने देखने को मिला था, उसके बाद अब जो एक तरीके से पेशी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस क्या कुछ दलीलें देगी। 60 लोगों को अभी तक जो हिंसा हुई थी गिरफ्तारी से पहले, उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कल भी 12 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था हाईवे पर आगजनी, हाईवे ब्लॉक करने के मामले में। उनके अरेस्टिंग के बारे में आज कोर्ट में इस पूरे जो जानकारी है वो दी जाएगी। जो FIR दर्ज की गई है, 4 FIR इन 3 दिनों में नरेश मीना के ऊपर जो दर्ज की गई थी, उसके बारे में कोर्ट को प्रॉपर तरीके से जो जानकारी है दी जाएगी। लेकिन अभी टोंक में शांति है। कल जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही थी, वैसी स्थिति अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सोर्सेज का ये कह रहे हैं, पुलिस पर्सनल का ये कह रहे हैं कि लोगों को लगातार ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहे, शांति बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना करे, कानून का पालन करे। और इसी को देखते हुए SP लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार जो हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो भी कोई हाईवे पर दिखता है उनसे उसका कारण पूछा जा रहा है, क्या रीजन है, आप क्यों बाहर निकल रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करता नजर आ रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर में पेशी होगी नरेश मीना की। तमाम पुराने मामलों का जिक्र किया जाएगा, कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया जाएगा, किस तरीके से भीड़ हाईवे पर आ जाती है, अरेस्टिंग के बाद जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसके बारे में पुलिस जानकारी देगी। 60 लोगों की गिरफ्तारी और नरेश मीना, टोटल 61 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। और अरेस्टिंग होगी तो इस बारे में भी कोर्ट को जो है वो जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी ग्राउंड पर 4000 पुलिसकर्मी मौजूद है। लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो लगातार की जा रही है। बैक टू स्टूडियो।